नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के अपने इस अंक में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8/3/2025 को आयोजित मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में एमपी बोर्ड में जो जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र आया था उसके प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। तो हम इसके लिए सेट ए को आधार बनाकर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी सेट्स में प्रश्न वही होते हैं, केवल उनके क्रम का अंतर रहता है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए जल्दी से प्रारंभ करते हैं और जानते हैं 8/3/2025 को आयोजित जीव विज्ञान विषय की कक्षा 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखिए, और इसका पहला प्रश्न था प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, इसका सही उत्तर है ए, शाकाहारी। इसका दूसरा प्रश्न था प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्मजीव द्वारा प्राप्त हुआ। तो प्रथम प्रतिजैविक प्राप्त हुआ था पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंद से। तो इसका सही उत्तर हुआ ए, पेनिसिलियम। तीसरा प्रश्न यहाँ पर था किशोर अवस्था की आयु अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका सही उत्तर होगा 12 से 18 वर्ष, अर्थात इसका सही उत्तर है बी, 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो डीएनए में अनुलेखन इकाई के कुल 3 भाग होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, 3 भाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न था अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया को LH हार्मोन प्रेरित करता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए, LH। अगला प्रश्न था बीजांड की काया बीजांड व्रंत के किस भाग से जुड़ी होती है। तो बीजांड की काया बीजांड व्रंत के नाभिका भाग से जुड़ी होती है। तो इसका सही उत्तर है बी, नाभिका। क्वेश्चन 1, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। तो इसका सही आंसर होगा ए, हर्बीवोरस। इसका सही उत्तर है ए, हर्बीवोरस। सेकंड क्वेश्चन यहां पे था फर्स्ट एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पेनिसिलियम। थर्ड क्वेश्चन है यहां पर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अडोलसेंस। तो इसका सही आंसर होगा बी, 12 to 18 years। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। तो इसका सही आंसर होगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द थर्ड रीजन।
The third reason is correct answer. Next, the process of ovulation induced by the hormone is. Correct answer is A, LH. And sixth question is, which part of the ovule is attached to the funicle? Which part of the ovule is attached to the funicle? Then correct answer is again B, hilum. So answer is B, hilum. तो प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न था, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही उत्तर द्वारा कीजिए। और इसमें पहला प्रश्न दिया था, जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर सही उत्तर क्या आएगा? अति दोहन। अति दोहन। आप दोहन भी लिखते हैं तो भी सही है। अति दोहन होता है। जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का अति दोहन होता है। चलिए, तो अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो यहां पर दूसरा प्रश्न था, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन इनकोडिंग जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऐसे जीन को कहा जाता है पुनर्योगज। तो सही उत्तर होगा पुनर्योगज। यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन इनकोडिंग जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज कहा जाता है। तो सही उत्तर है यहां पर पुनर्योगज। चलिए, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न था, डीएनए एक खालिस्तान आवेशित अणु है। तो हम सब जानते हैं कि डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है। तो यहां रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए था? ऋण। तो डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है। अगला प्रश्न था, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन खालिस्तान नामक कवक से होता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किससे होता है? इसका उत्पादन होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीपोरम से। ट्राइकोडर्मा पॉलीपोरम से इसका उत्पादन होता है। चलिए, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अपरा स्तनी भेड़िया तथा तस्मानिया वुल्फ खालिस्तान के समान दिखते हैं। अपरा स्तनी भेड़िया तथा तस्मानिया वुल्फ खालिस्तान के समान दिखते हैं। तो यहां पर हमारा सही उत्तर आएगा मार्सुपियल। क्या उत्तर होना चाहिए था? मार्सुपियल। मार्सुपियल के समान दिखते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न था, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य खालिस्तान है। तो शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा मानसिक रूप से अच्छा होने का तात्पर्य किससे होता है? स्वास्थ्य से। तो इसका सही उत्तर क्या है? स्वास्थ्य। शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य स्वास्थ्य से है। तो यहां पर सही उत्तर आना चाहिए था स्वास्थ्य। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? When human need is turned to greed, it lead to free space,
ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या आना था? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो सही आंसर था आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन is expressed in a heterozygous host, it is called, then it is called recombinant। तो यहां पर सही आंसर क्या आना चाहिए था आपका? रिकॉम्बिनेंट। तो सही आंसर यहां पर था रिकॉम्बिनेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन था, डीएनए इज फ्री स्पेस चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो यहां पर फ्री स्पेस में आपका क्या आंसर आना चाहिए था? निगेटिवली। निगेटिवली। निगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए किस टाइप का मॉलिक्यूल होता है? निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ये प्रोड्यूस किससे होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीपोरम से। तो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए था ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलीपोरम। पॉलीपोरम, ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटल wolf and Tasmania wolf similar to a corresponding। तो यहां पर सही आंसर क्या आना चाहिए? मार्सुपियल। मार्सुपियल। करेक्ट आंसर इज मार्सुपियल। और फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट था, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेल बीइंग रिफर्स टू। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या आना चाहिए था? हेल्थ। करेक्ट आंसर इज हेल्थ। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप्स थे। अगर आपने इस प्रकार से फिलअप्स लिखे हैं तो नो डाउट आपके सभी आंसर्स पूरी तरह से ट्रू हैं, करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन पेपर का थर्ड क्वेश्चन था हमारा, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न था, कार्पस ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है। तो यह जो सेंटेंस है, कथन है, ये पूरी तरह से असत्य है। दूसरा था, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। तो इसका उत्तर है सत्य। थर्ड, सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकीय नहीं होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। सभी बीमारियां नहीं उत्पन्न करते, कुछ लाभदायक भी होते हैं, इसलिए ये उत्तर पूरी तरह से सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सत्य। नेक्स्ट था, एडीए की कमी का उपचार लसिकाणु प्रत्यारोपण से होता है। तो नहीं भैया, केवल लसिकाणु प्रत्यारोपण से एडीए का उपचार नहीं हो सकता, इसलिए यह क्या होगा? असत्य होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न यहां पर था हमारा, मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मलेरिया के का कारण क्या है? प्लाज्मोडियम। तो इसका उत्तर हो गया सत्य। अगला क्वेश्चन था, कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ परिजीविता का उदाहरण लाइकेन है। नहीं भैया, लाइकेन यहाँ पर परिजीविता का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होना था? असत्य। तो ये थे आपके सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। और ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन था, कार्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन टेस्टिस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये
फॉल्स है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम टेस्टिस में नहीं मिलता। नेक्स्ट था न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट, तो ये क्या है, ट्रू है। थर्ड था ऑल माइक्रोब्स आर नॉट पैथोजेनिक, इट इज ऑल्सो ट्रू, सभी जो माइक्रोब्स हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते। नेक्स्ट था ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय लिम्फोसाइट्स, तो नहीं भाई, केवल लिम्फोसाइट्स से हम इसको क्योर नहीं कर सकते, तो ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है। नेक्स्ट, मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन, तो ये बिल्कुल सही है, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है, तो इसका सही आंसर क्या होना था आपका, इसका सही आंसर था ट्रू, तो ये ट्रू सेंटेंस है, सही आंसर है ट्रू। और इसका सिक्स्थ क्वेश्चन था लाइकेन रिप्रेजेंट्स एन intimate parasitic relationship between a fungus and a cyanobacteria, तो भाई ये पैरासाइटिक रिलेशनशिप नहीं है, तो ये पूरी तरह से क्या है, फॉल्स है, तो इसका सही उत्तर आपका आना चाहिए था फॉल्स। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स, यदि इस तरह से आपने आंसर्स लिखे हैं तो ये पूरी तरह से सही हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न पत्र के चौथे प्रश्न पर, जो जो था सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था इसमें ये था असंग जनन, तो असंग जनन हमें कहाँ देखने मिलता है, घास कुल में, तो इसका सही उत्तर क्या है, घास कुल। दूसरा था डार्विन, तो डार्विन का संबंध, डार्विन ने काम किया था गैलापैगो द्वीप पर, तो इसका सही उत्तर है गैलापैगो। अब तीसरा प्रश्न यहां पर दिया हुआ है टोडी, तो टोडी का सही उत्तर होगा दक्षिण भारत, क्योंकि टोडी दक्षिण भारत में उपयोग होने वाला एक पेय होता है। अगला प्रश्न यहां पर दिया है एगारोज, तो एगारोज क्या है, समुद्र में मिलने वाली एक घास है, तो इसका सही उत्तर है समुद्री घास। फिर पांचवा यहां पर पूछा गया अपर्दाहारी, तो अब तो यहां विचार ही नहीं करना, एक ही बचा है केचुआ, हालांकि अब केचुआ क्या होता है, अपर्दाहारी होता भी है, और यहाँ एक केवल बच भी रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा केचुआ। तो इस प्रकार से थी आपकी सही जोड़ियां, जो बहुत ही आसान थी, उम्मीद है आप सबने सही की होंगी। मैच दी करेक्ट पेयर एंड राइट, तो इसमें फर्स्ट था एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस का रिलेशन किससे है, ग्रास फैमिली से, तो इसका सही उत्तर होना था ग्रास फैमिली। सेकंड था डार्विन, तो डार्विन का यहाँ क्या आना था, ए वाला उत्तर इसके साथ आना था गैलापेगोस आइसलैंड। फिर नेक्स्ट था टोडी, तो टोडी क्या होता है, साउथ इंडियन एक ड्रिंक है, तो इसका सही आंसर है बी, साउथर्न इंडियन, साउथर्न इंडिया। नेक्स्ट एगारोस, तो एगारोस का क्या आएगा, सी वीड्स, ये एक प्रकार की सी वीड है। और फिर यहां पर फिफ्थ दिया हुआ था डेट्रीवोरस, तो इसका सही आंसर था अर्थ वॉर्म, ठीक है, तो इसका फिफ्थ का सही आंसर क्या आना था, डी, अर्थ वॉर्म। तो यदि इस तरह से आपने फिलअप्स किए हैं तो आपके फिलअप्स पूरी तरह से करेक्ट हैं। स्टूडेंट अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर, पांचवा प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप एक शब्द में भी लिख सकते थे, एक वाक्य में भी लिख सकते थे, चाहे आप एक शब्द में लिखें या एक वाक्य में लिखें, आपको पूर्ण अंक ही मिलने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न था पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो इसका सही आंसर क्या है, अंडाशय, पुष्प का अंडाशय फल की रचना करता है, तो इसका सही आंसर हुआ हमारा अंडाशय, है ना, तो अंडाशय वाला जो भाग है उससे फल की रचना होती है, तो इसका सही आंसर हुआ हमारा अंडाशय। सेकंड क्वेश्चन, खीस कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं, तो बच्चों शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद
तो कुछ इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते थे, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। शिशु के जन्म के बाद माँ के स्तनों से निकलने वाला पहला गाढ़ा और हल्का पीला या सफेद भी होता है, या सफेद तरल पदार्थ कोलोस्ट्रम कहलाता है। शिशु के जन्म के बाद माँ के स्तन से निकलने वाला पहला गाढ़ा और हल्का पीला या सफेद तरल पदार्थ कोलोस्ट्रम कहलाता है। कोलोस्ट्रम या खीस कहलाता है। अब अगला प्रश्न यहां पर था, कोई एक मेंडेलियन विकार लिखिए। तो मेंडेलियन विकार क्या होते हैं बच्चों? मेंडेलियन विकार जो एक ही जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहा जाता है। कई हैं, इसमें से आप जैसे यहाँ लिखा कोई एक मेंडेलियन विकार लिखिए, तो यहाँ आप कोई भी लिख सकते थे। हीमोफीलिया लिख देते, या और भी जो भी आपको याद थे आपने लिखे होंगे, वो सभी सही हैं, उसमें आप शंका मत लीजिएगा। मैं यहाँ जैसे आपको कुछ नाम और बता देता हूँ। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनिल केटोनूरिया और रंग अंधापन, ये सभी क्या हैं? मेंडेलियन विकार है। तो आपने इसमें से कुछ भी आंसर लिखा होगा वो सभी सही हैं। अगला प्रश्न था, प्रतिबंध एंजाइम क्या है? तो यहां आपको बताना है कि प्रतिबंध एंजाइम क्या है। तो प्रतिबंध एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है एक ऐसा एंजाइम है एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है। तो आपका आंसर था, यह एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है। तो बच्चों, ये एंजाइम सामान्यतः बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और बाहरी डीएनए से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे इसका एक सामान्य उदाहरण यदि मैं बात करूं, तो सामान्य उदाहरण है EcoRI, यह एक प्रतिबंध एंजाइम है। तो इसका सही उत्तर था, एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न था, संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो स्टूडेंट्स, वैसे तो यदि हम बात करें तो संसार में 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट आज के समय में लिए जाते हैं। लेकिन यदि हम एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार बात करें तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था 34, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी पुस्तक में 34 हॉट स्पॉट बताए गए हैं, लिखे गए हैं। तो हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा 34। ठीक है, 36 कुल अभी वर्तमान में लिए जा रहे हैं, किंतु एनसीईआरटी किताब के अनुसार कुल जैव विविधता हॉट स्पॉट 34 होंगे। तो ये थे आपके
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आंसर इन वन वर्ड ऑब्लिक सेंटेंस। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप चाहे सिंगल वर्ड में दें या सेंटेंस में दें, दोनों ही स्थितियों में पूरी तरह से सही होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट? द करेक्ट आंसर इज ओवरीज। तो फ्रूट्स फॉर्म होते हैं फ्लावर के ओवरी पार्ट से। सेकंड क्वेश्चन यहां पर था, व्हाट इज कोलोस्ट्रम? तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट thick and light yellow or white fluid that comes out of the mother breast after the birth of the baby is called colostrum. The first thick and yellow, light yellow or white fluid that comes out of the mother's breast after the birth of the baby is called colostrum. तो बेबीज के बर्थ के बाद उनकी मदर्स के ब्रेस्ट से जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है लाइट येलो कलर का और वाइटिश, उसको क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट एनी वन मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जिनके नाम आप लिख सकते थे। द मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट मीन डिसऑर्डर्स विच आर कॉज्ड बाय चेंज इन अ सिंगल जीन। सिंगल जीन्स में चेंज की वजह से जो डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं वो कॉल किए जाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो जरूरी नहीं है कि आपने हीमोफीलिया ही लिखा हो, आप और भी कई आंसर्स इसके यहाँ पर लिख सकते थे। सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। यदि आपने इनमें से कुछ भी लिखा है तो आपका आंसर पूरी तरह से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज रिस्ट्रक्शन एंजाइम? तो स्टूडेंट्स, रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या होते हैं? इट इज एन एंजाइम, it is an enzyme that cut DNA, that cuts DNA at a specific location, specific locations called called restriction sites। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उनको कहा जाता है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स से, जिसको कि हम रिस्ट्रिक्शन साइट कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट। वहां से डीएनए को कट करते हैं, काटते हैं,
उनको कहा जाता है रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। ये जनरली कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरिया में मिलते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेजन डीएनए, और ये बैक्टीरियाज को फॉरेजन डीएनए से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत से एंजाइम्स हो सकते हैं, जिसमें से एक सामान्य एग्जाम्पल है इको आर आई एज अ रिस्ट्रक्शन एंजाइम। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर देयर इन द वर्ल्ड्स? तो यदि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड एट अ टाइम 36 हॉट स्पॉट लिए जाते हैं। लेकिन यदि हम अपनी एनसीईआरटी बुक को कंसीडर करते हैं तो इसका सही आंसर होगा 34। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 34। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या रहेगा? 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड लिए जा सकते अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। इसके बाद यहाँ पर हमारा छठवां प्रश्न आया हुआ था, एक परागकोश के कोई दो भाग लिखिए, राइट एनी टू पार्ट्स ऑफ एन एंथर। और इसका ऑप्शन में था एक परिपक्व अंडाणु के दो भाग लिखिए, राइट एनी टू पार्ट्स ऑफ अ मैच्योर ओवम। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस साल जो हमारे सभी प्रश्न पूछे गए थे बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में, वो बहुत ही आसान थे, सरल थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिन्हें आपको आपके टीचर्स ने बार बार रिवीजन कराया होगा, बार बार बताया होगा। एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा लिखिए, एक प्रभावी जीन तथा प्रभावी जीन की परिभाषा लिखिए, डीएनए की परिभाषा लिखिए, आरएनए की परिभाषा लिखिए, निम्नलिखित रोगों के रोगजनकों के नाम लिखिए, टाइफाइड, न्यूमोनिया। एक कवक प्रजाति का नाम लिखिए जिसका उपयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है, इसकी खोज किसने की? और 10वां प्रश्न आया था, ऊतक संवर्धन के दो लाभ लिखिए, आनुवंशिक रूपांतरित जीव जीएमओ के दो लाभ लिखिए, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक के नाम लिखिए, सहभोजिता को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सभी प्रश्न अत्यंत ही सरल और इम्पोर्टेंट श्रेणी के प्रश्न थे, जो सभी शिक्षक सत्र में लगातार आपको बताते रहते हैं और इनसे परिचित कराते रहते हैं। तो बहुत ही सरल प्रश्न था इस वर्ष का जीव विज्ञान का। इसी तरह से देखिए 12वां क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर का केवल आरेख बनाइए, बाह्य स्थानीय संरक्षण एक उदाहरण सहित समझाइए, एक घास के भ्रूण के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, इसमें 3 नामांकन प्रदर्शित कीजिए, स्कूटेलम, प्रांकुर चोल और मूलांकुर। कितना सरल प्रश्न पत्र बनाने वाले ने यहाँ पर रखे थे। निम्नलिखित के एक एक कार्य लिखिए, पीत पिंड, अग्रपिंडक, टेपिटम। और 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए, विषम युग्मजी, सहलग्नता, परीक्षणार्थ संकरण। और इसके ऑप्शन में था वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं? मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त मानव प्रतीकों का रेखा चित्र बनाइए। तो कितने महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रश्नों को इस बार प्रश्न पत्र बनाने वाले ने प्रश्न पत्र में रखा था। यह एक अच्छी बात है और हमारी आपकी किस्मत भी है कि इतने अच्छे प्रश्न आए इस बार जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र में। 15वां प्रश्न था, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा में दे दिया था, निम्नलिखित पौधों से प्राप्त ड्रग का नाम एवं शरीर पर होने वाले एक एक कुप्रभाव लिखिए, पैपेवर सोमनीफेरम, कैविनस सटाइवा और एरिथ्रोजाइलम कोका। 16वां प्रश्न दिया था, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का आदर्श पिरामिड बनाइए। पवित्र उपवन क्या है?
उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है। फिर यहाँ पर 17वां प्रश्न पूछा गया था, अंड जनन एवं शुक्र जनन में अंतर लिखिए। इसके अथवा में दिया था, शुक्र जनन नलिकाओं वर्धित की आरेखीय काट के एक दृश्य का नामांकित चित्र बनाइए। और 18वां क्वेश्चन दिया गया, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को चेकर बोर्ड की मदद से समझाइए। और इसके अथवा में दिया, बैक्टीरिया के अनुलेखन प्रक्रिया को नामांकित रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। ये 4 अंक का प्रश्न था। 19वां प्रश्न था, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण एलर्जी, इसके अथवा में दे दिया, कैंसर रोग का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अबोर्द, अभिज्ञान, कारण, उपचार। और जो 20वां प्रश्न 4 नंबर में दिया गया वह था, पुनर्योगज डीएनए तकनीक को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। और इसके अथवा में दे दिया था, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के 4 उपयोग लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस वर्ष जो प्रश्न पूछे गए वो सभी प्रश्न, चाहे वो 2 मार्क्स के हों, 3 मार्क्स के हों या 4 मार्क्स के हों, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे। सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए थे, कुछ भी घुमा फिरा कर प्रश्न नहीं बनाए गए थे। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही आसान थे। लेकिन यहाँ पर हम इनके विस्तृत उत्तर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों पहले ही यह जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। और अगर यहाँ पर हम इन प्रश्नों के उत्तर की भी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इन 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों के लिए आप प्रतीक्षा करें। मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों के आदर्श उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। इस अंक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।